गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहित सोंधी आज आपको बताऊंगा कि जो प्रमुख चिन्ह हैं तथा उनके प्रतीक, इनके बारे में। यानी कि आपने देखा होगा देश या विदेशों में भी कई प्रकार के, यदि मान लीजिए कि कोई आंदोलन करना है या कोई विरोध करना है तो उनमें एक सिंबल जो हमें कुछ प्रदर्शित करता है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आइए, सबसे पहले मैक्सिमम यहाँ पे मिलेंगे जो तो भारत देश में जो सिंबल यूज किए जाते हैं किसी चीज को विरोध के लिए, ठीक है। कई गाड़ी वाहनों में आप देखते होंगे कि लगे रहते हैं उन फ्लैगों के बारे में, या तो कोई शांति मार्च निकालना है उसमें या विरोध करना है तो उसमें आप अक्सर देखेंगे ये चीजें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जो कलम है, ठीक है, जो कलम है उसमें, तो जो कलम है उसमें यानी कि पेन, तो वो किसका प्रतीक होती है? संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक होती है। इसका मतलब क्या कि असेंबल ऑफ कल्चर एंड ट्रुथ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक होती है, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि जो कमल का फूल है यानी कि लोटस फ्लावर, तो ये क्या संस्कृत एवं सभ्यता, ठीक है, यानी कल्चर एंड ट्रुथ, इसका सिंबल होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि रेड क्रॉस, रेड क्रॉस जो है तो डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल यानी कि मेडिकल असिस्टेंट एंड हॉस्पिटल, इसके बारे में वो प्रदर्शित करता है, यानी इसका प्रतीक है, ठीक है। इसके बाद जो रेड फ्लैग है, नहीं लाल झंडा, ये है क्रांति या खतरे का सूचक। कोई बहुत बड़ी क्रांति या तो फिर खतरे का सूचक होता है, यानी कि रिवॉल्यूशन ऑफ और रिस्क इंडिकेटर, रिवॉल्यूशन और रिस्क इंडिकेटर इसका जो है सूचक होता है, ठीक है, इसका प्रतीक होता है। इसके बाद जो काला झंडा है, काला झंडा यानी ब्लैक फ्लैग, ये क्या विरोध का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये विरोध का प्रतीक होता है क्या, काला झंडा। इसके बाद जो पीला झंडा है, काला झंडा आप अक्सर देखते होंगे कहीं कोई रैली होती है तो अक्सर निकलते वक्त ये काला झंडे अक्सर दिखाए जाते हैं। इसके बाद जो पीला झंडा है, पीला झंडा यानी येलो फ्लैग, तो संक्रमण रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहनों पर लगा रहता है झंडा, ठीक है। यानी कि पीपल विद द इंफेक्शन डिसीज कैरिंग व्हीकल हिट द फ्लैग, ठीक है। जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं जो वाहन ले जाता है उनमें, अधिकांश बीमार व्यक्तियों में, ठीक है, कोई बड़ी बीमारी से संक्रमित है तो इनमें लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो उल्टा झंडा है यानी अपसाइड डाउन फ्लैग, ये क्या संकट का प्रतीक होता है, किसी देश के संकट का ये प्रतीक होता है, ठीक है। द सिंबल ऑफ द क्राइसिस, ठीक है, बहुत बड़ा संकट का प्रतीक होता है ये उल्टा फ्लैग। इसके बाद जो झुका फ्लैग, झुका फ्लैग अक्सर आपने देखा होगा कि न्यूज़ों में भी सुना होगा कि झुका फ्लैग मतलब कोई अगर राजनेता खत्म हो जाए, कोई बहुत बड़ी शख्सियत खत्म हो जाती तो उसके लिए 3 दिन 5 दिन या 7 दिन का फ्लैग जो है झुका दिया जाता है, ठीक है। ये किसका, बेंडिंग फ्लैग, ये क्या है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है, ठीक है, सिंबल ऑफ नेशनल मॉर्निंग, ठीक है। इसके बाद जो सफेद झंडा है, वैसे तो सफेद कलर ही शांति का प्रतीक होता है, तो व्हाइट फ्लैग यानी कि संधि या समर्पण का प्रतीक होता है, ठीक है, यानी कि ट्रीटी और ए सिंबल ऑफ डेडिकेशन, ठीक है। इसके बाद जो है लाल त्रिकोण यानी कि रेड ट्रायंगल, ठीक है, रेड ट्रायंगल यानी कि इस तरह से कुछ आकृति बनी रहती है, ठीक है। तो परिवार नियोजन का प्रतीक है ना, ठीक है, सिंबल ऑफ फैमिली प्लानिंग, जैसे कि हम दो हमारे दो, इन चीजों में ये ज्यादा दिखेगा आपको। कबूतर पक्षी यानी कि डॉव बर्ड, ये किसका प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। यहाँ पे जो सफेद झंडा है तो सफेद भी लगभग लगभग जो है तो शांति का प्रतीक होता है। यहाँ पे जो है कबूतर पक्षी, अब अधिकांश क्या होता है कि व्हाइट कबूतर मिल नहीं पाते तो कोई भी कबूतर उड़ाने लगते हैं, तो इसलिए जो कबूतर पक्षी होता है वो क्या शांति का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ पीस, ठीक है। आपने अधिकांश स्वतंत्रता दिवस के दिन या गणतंत्र दिवस के दिन बड़े बड़े राजनेताओं को व्हाइट कलर का कबूतर उड़ाते हुए देखा होगा, ठीक है। यानी कि रेड लाइट,
खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक होता है ये। ठीक है, आपने इसको अधिकांश सिग्नल में देखा होगा। ठीक है, ये क्या करता है, सिग्निफाइज डेंजर और ट्रैफिक स्टॉप। ठीक है, इसके बाद जो हरा प्रकाश होता है यानी कि ग्रीन लाइट, ये यातायात को, इसको भी आपने ट्रैफिक में ही देखा होगा, यातायात जाने का संकेत होता है, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल में इसको भी देखा होगा आपने। ठीक है, ये और इसके बाद जो है तो आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री। ठीक है, ये किसका प्रतीक होता है, न्याय का प्रतीक होता है। आईज फिक्स्ड ऑन द वुमेन टू स्ट्रिप एंड हैंड स्केल्स, तो ये जो न्याय का प्रतीक होता है, तराजू लिए। अधिकांश आपने देखा होगा, कोई मूवी हो या आप वैसे भी जाइए तो वो आंखों में बंधी पट्टी यानी कि अंधा कानून जैसे। ठीक है, इस प्रकार से दिखता है। तो सिंबल ऑफ जस्टिस यानी न्याय का प्रतीक होता है, आंखों में अगर बंधी है पट्टी तो, तराजू लिए है कोई स्त्री तो। बाह पर काली पट्टी यानी ब्लैक स्ट्रिप ऑन द स्लीव, आपने देखा होगा अक्सर कि जब किसी चीज का विरोध किया जाता है, राजनेता लोग राजघाट पे जाके या संसद भवन में, तो अक्सर देखा होगा आपने कि ब्लैक कलर की पट्टी, व्हाइट वाले कुर्ते के ऊपर एक ब्लैक कलर की पट्टी बांध देते हैं। ठीक है, किसी बिल का विरोध करना हो, किसी चीज का विरोध करना हो, तो इस तरह की चीजें मिलती हैं आपको। तो उसमें क्या है, शोक, विरोध और दुख का प्रतीक होता है। ठीक है, यानी मॉर्निंग एंड सॉरो सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और उसके ऊपर जो है तो खोपड़ी रहती है, यानी कि टू बोन्स एंड अ स्कल अबव क्रॉस्ड ईच अदर। इसमें क्या है, जब आप ट्रांसफार्मर देखते होंगे जो बिजली वाला होता है, तो उसमें जो है तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार से सिंबल कुछ बना होता है, एक दूसरे को काटती हुई हड्डियां और उसके ऊपर जो है खोपड़ी लगी रहती है, यानी खतरे के निशान होता है वो। ठीक है, तो बिजली का खतरा यहाँ पे इस तरह से, यानी कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड। इसके बाद जो है चक्र यानी कि व्हील, ये क्या है, प्रगति का प्रतीक होता है। पीस ऑफ प्रोग्रेस, उन्नति, प्रगति का प्रतीक होता है। ठीक है, इसके बाद जो है ओलिव की शाखा यानी ओलिव ब्रांच, ये क्या है, शांति का प्रतीक होता है, पीस ऑफ सिंबल। तो दोस्तों ये मुख्य रूप से जो आपको मुख्य रूप से देखा होगा आपने इन चीजों को कि इस प्रकार से जो है तो विरोध प्रकट किया जाता है या कहीं सिंबल लगाया जाता है, तो उस सिंबल का जो मायने होता है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको इस वीडियो में बताया कि जो विभिन्न चिन्ह हैं और उनके जो प्रतीक हैं वो क्या दर्शाना चाह रहे हैं, तो हमने बताया। सो गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। थैंक यू।